मगर ये 6 महीने मैंने इस तरह की, फिर इसके बाद टूर्नामेंट मैंने शुरू किया, बिकॉज प्रोफेशनल हो गया था मैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मैच में हारा हूँ ब्रिटिश ओपन का, उसने काफ़ी कुछ सिखाया। उस मैच में दौरान वो सारी शक्ल, वो बातें जो 2 साल पहले ना पूरी वो रिपीट हो रही थी। जो भी हमारा लेजेंड इस शो पे आया उसने यही कहा है कि मेहनत के बगैर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जुनून होना भी जरूरी है, पैशन। किसी भी फील्ड में हो, आपके एक विजन होना चाहिए, और विजन हमेशा हाई जब सोचते हैं ना तो हाई के लिए आप पहुंचते हैं, और आपको भी ऐसी है। नहीं जाएंगे, मेरा भी था कि नंबर 1 का सोचोगे तो खत्म भी होगे, 2 पे होगे। अगर आप 3-4 का सोचोगे तो 8, 9, 10 पे खत्म। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो जब आपने ये सारी ट्रेनिंग 2 साल की, आपने ये 2 साल मैंने लगा के की। उसके दरमियान टूर्नामेंट खेले कोई? नहीं, टूर्नामेंट बीच में चलते थे, मगर ये 6 महीने मैंने इस तरह की, फिर इसके बाद टूर्नामेंट मैंने शुरू किया, बिकॉज प्रोफेशनल हो गया था मैं। तो उस वक्त मेरी रैंकिंग थी, जब मैं प्रोफेशनल हुआ तो 26 पे था मैं। 26 पे थे? 26 पे था, और अमूमन 32 की ड्रॉ होती थी, तो उसमें ये कि आप पहला राउंड में आ जाते थे। तो पहला साल जो है मेरा काफ़ी स्ट्रगलिंग गुजरा जी, अर्ली 80 में था। तो उस साल मैं सितंबर अक्टूबर में जब मैंने वर्ल्ड ओपन खेली है, तो आई वाज 26 रैंक प्लेयर, मगर मैं एडिलेड में जब खेला तो मैं अच्छे प्लेयरों को बीट किया और मेड टू द क्वार्टर फाइनल ऑफ दैट। 16 साल का था, हंट, जेफ हंट वगैरह, 16 years old। वाओ। तो जेफ हंट था, कमर जमान वगैरह इनके साथ, और इसके साथ मैं फिर 5 गेम में हारा था। देन आई वॉन द न्यूजीलैंड ओपन आफ्टर दैट जी, तो उसमें टॉप प्लेयर्स ही जीता। फिर पाकिस्तान ओपन जीता यहाँ पे आके, जिसमें मैंने कमर जमान, इतने भी टॉप के प्लेयर थे उस वक्त, नंबर 2 नंबर 3 रैंक प्लेयर थे। तो 80s की एंड में फिर मुझे वो रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया, जो आपने वो मेहनत की, जो कर रहा था जी। तो मेन मेरा जो टारगेट था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जी। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं ब्रिटिश ओपन खेला, उससे पहले भी काफ़ी टूर्नामेंट होते थे। आई लॉस्ट ब्रिटिश ओपन टू जेफ हंट, बड़ा क्लोज हारा था। ऑस्ट्रेलियन जेफ हंट का, वो उस वक्त का रिगेनिंग चैंपियन भी था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो वो मैच में हारा हूँ ब्रिटिश ओपन का, उसने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे। क्योंकि मेरे पास तजर्बा नहीं था। अपनी गलतियों से भी सीखते हो आप? जी हाँ, मैं ये हमेशा सोचा था, क्योंकि देखिए मैच होते हैं, आपको जो जीतता है वो भी सिखाती है, और जो हारता है वो भी सिखाती है। तो यही मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, नेवर गिव अप। वो फेलियर से नेवर गिव अप, वो फेलियर से सीखना चाहिए। यस, ये चीज़ें सिखाती हैं, और उसको आगे के लिए आप करेक्शन में लाते हैं जी। और आफ्टर दैट अप्रैल 81 से लेके 1986 नवंबर, 5 years and 8 months, I was unbeaten for 555 matches. Wow. पाँच साल 8 महीने 8 महीने एक मैच नहीं हारे इंटरनेशनल स्क्वॉश पे। इससे बड़ा रैकेट मेरा नहीं ख्याल कभी बनेगा किसी भी स्पोर्ट में। आई थिंक ये आज भी माशाल्लाह रिकॉर्ड है, और दिस रिकॉर्ड होल्ड फॉर एनी स्पोर्ट्स जी, स्पोर्ट्स। तो उसमें ये कि बस वो ये कह रहा हूँ कि उसने इतना मजबूत बनाया, उसने इतना सिखाया, तो फिर हर मैच मेरे लिए हर दिन ऐसा था कि जैसे फाइनल मैच खेल, फाइनल हर एक से। और 81 के बाद जब मैंने कहा कि जैसे वर्ल्ड ओपन मेरी ख्वाहिश थी या ड्रीम था, भाई का ड्रीम था, दैट वाज एग्जैक्टली सेम डेट 28 नवंबर 1981 I was playing the final Toronto Canada against Jeff Hunt। अच्छा। और वही 2 साल पहले तोस्तम की डेथ हुई थी, सेम डेट। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और मेरे ज़हन में वही था कि ये चीज़ आज करनी है हर हाल में। उस मैच में दौरान वो सारी शक्ल, वो बातें जो 2 साल पहले ना पूरी वो रिपीट हो रही थी, मूवी चल रही थी। इट्स लाइक वो बड़ा डिटरमिनेशन दी उसने मुझे, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग भी करता था, ही वाज जस्ट देयर, और जब मैं मैचेस खेलता तो वो ऐसे लगता था जैसे कानों में इसकी आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं मुझे ऊपर से। तो वो चीज़ें जो है ना, उसने काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मोटिवेशन। तो वो अल्लाह का शुक्र हो कि उस दिन मैंने ये कंप्लीट किया, एंड देन आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक इट। How many world championships? 6 world championship and 10 British Open. 10 British Open and 6 world championship. Wow. इतना इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे भी नॉलेज मिल रही है कि कैसे आपने शुरू की, खेल नहीं थे सकते, फिर उसके बाद ट्रेजेडी हुई, और कैसे आपने फोकस किया। तो इसमें फैमिली का, डैड का कितना हाथ था आपको मोटिवेट करने में जब ट्रेजेडी हुई? देखिए, वालिद साहब मेरे बड़े सपोर्टेड और मतलब फ्रेंडली, और
कोई भी चीज़ मैं उनसे पूछता था या कुछ भी करता, उन्होंने कभी आज तक ना नहीं की थी मेरे साथ। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह उनकी तरफ से मुझे गाइडेंस मिलती रही है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एज अ स्क्वॉश प्लेयर भी बड़ा कुछ सीखा स्क्वॉश प्लेयर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, जी। उनकी जो अपनी एक लाइफ स्टाइल था वो मैं समझता हूँ एक आइडियल लाइफ स्टाइल था कि उनकी एक डिसिप्लिन Simplicity। लाइफ और असूल पसंद वाले, जी। इस तरह की चीज़ें बड़ी इंस्पायर की मुझे। और उन्होंने हमेशा मुझे कहीं भी मतलब डाउन नहीं होने दिया, ऑलवेज देयर, उठा के रखा है। ऑलवेज।